अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरम, जी अंकल। खैरियत तो है? इतनी गर्मी में कहाँ जा रही हो तुम? मैं मामा की तरफ जा रही हूँ। सब ठीक तो है ना? आजकल तुम कुछ ज्यादा ही असद भाई की तरफ जाने लगी हो। तबस्सुम भाभी और असद भाई की तबीयत तो ठीक है ना? जी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ी सी देर में वापस आ जाऊंगी। आप मुझे बार बार फोन करके तंग करते हैं। मैं एक मैरिड लाइफ जी रही हूँ, आपको शायद अंदाजा नहीं है, मेरा एक ससुराल है। मैं आपकी हर कॉल पे हाजिर नहीं हो सकती। लगता है आज आप बहुत मुश्किल से निकल कर आएंगे। उससे पहले आपका इतना मूड ऑफ नहीं देखा मैंने। देखें, आपने जो भी बात करनी है जल्दी करें। वैसे भी मामा घर पे हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि उन्हें पता लग जाए और वो यहाँ पहुँच जाए। ठीक है, बात ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपके। बोलें। दरअसल आपको जहमत इसलिए दी थी कि मैंने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया। ये तो अच्छी बात है। मैं वैसे भी इस बारे में बहुत परेशान हूँ क्योंकि मामा मुझसे रोज सवाल पूछती है। जी बिल्कुल, मैंने कल रात ये फैसला कर लिया था कि आपको मजीद परेशानी में ना डालूं और यहाँ से चला जाऊं। थैंक्स। आप हमेशा मेरी बात समझने की कोशिश करते हैं और मेरा साथ देते हैं। साथ तो आपने भी दिया है मेरा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो ताउन का सिलसिला है ये हमेशा जारी रहे। मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है कि आपकी वजह से मुझे बेघर होना पड़ा और अब आप ही की वजह से मुझे यहाँ से भी जाना पड़ रहा है। अपने घर में तो कोई घुसने देगा नहीं मुझे। अब न जाने कहाँ जाऊंगा, किस तरह गुजारा करूंगा। इतनी सैलरी तो है नहीं मेरी कि मैं अफोर्ड कर पाऊँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कभी कभी आप मेरी मदद कीजिए। ठीक है, जब आप यहाँ से जाएंगे मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। तुमने जरा भी फर्क नहीं रखा अपने और पराये का। मेरा जरा सा डांटना तुम्हें इतना बुरा लगा कि तुम घर छोड़कर चले गए। अगर इतनी नफरत करते हो तो सोहेल घर आने की क्या जरूरत थी? आपसे कोई नफरत नहीं है, लेकिन आप तो बड़े हैं, अपना दिल बड़ा रखें आप। आपको तो पता है कि गुस्से में मैं पागल हो जाता हूँ। मतलब के वक्त तुम मुझे अपना बड़ा भाई बना लेते हो और जब मतलब निकल जाए तो तुम्हें लगता है कि 1 साल का बड़ा होना कोई फर्क नहीं है। आपके आगे हाथ जोड़ लिए मैंने, अब तो गुस्सा थूक दे भाई। अब इतनी छोटी सी गलती के लिए मुझे क्या फांसी पर चढ़ाएंगे आप? तुम्हारी इतनी सी गलती से मुझे जो नुकसान हुआ है सोहेल, उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। भाई आपको जो नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन इन 3-4 दिनों में मैंने जितने धक्के खाए ना वो मुझे ही पता है। बस यूं समझ लीजिए कि आटे दाल का भाव पता चल गया मुझे। तुम्हें पता है इस मौके से सबसे ज्यादा फायदा शाजिया ने उठाया है और अब जब से गई है मेरा फोन भी अटेंड नहीं कर रही। भाई मैंने आपसे कहा ना, गलती हो गई। अब जाने दीजिए ना इन बातों को। इस बार तो शाजिया ने मुझसे पूछने की भी जहमत नहीं की। भाई वो आपके निकाह में, अगर वो आपका फोन नहीं उठा रही तो आप जाकर उसे ससुराल से ले आए। इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है।